आगे बढ़ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन और जयपुर राइट्स के लिए राहत की खबर है। 2 दिन से चली आ रही जो सफाई कर्मियों की हड़ताल है वो खत्म हो गई है और अब फिर से शहर की बेपटरी सफाई व्यवस्था पटरी पर आएगी। सरकार से 2 दौर की वार्ता के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पिंक सिटी में 2 दिन बाद कल से कचरा संग्रहण करने के लिए हुपर भी घर घर पहुंचेंगे और सड़कों पर झाड़ू भी लगेंगे। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। पिंक सिटी में अब पटरी पर सफाई व्यवस्था। जयपुर में पिछले 2 दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल ने जनता को हलकान कर दिया था। सफाई कर्मियों के 2 धड़े में बंटने के बाद सफाई व्यवस्था चौपट हो गई थी। जनता इसमें पिस रही थी। लेकिन अब जयपुर के लोगों के लिए राहत की खबर है कि 2 दिन से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब फिर से शहर की बेपटरी सफाई व्यवस्था पटरी पर आएगी। सरकार से 2 दौर की वार्ता के बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वार्ता में 17 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है, यानी कल से पिंक सिटी फिर से चमचमाएगी। कचरा संग्रहण करने के लिए हुपर भी घर घर पहुंचेगा और सड़कों पर झाड़ू भी निकलेगी। नए शहर को पूरी राहत मिलेगी क्योंकि पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। इन्होंने जयपुर शहर को इतना टूरिज्म फ्रेंडली सिटी बना रखा है और बस आज ही समाप्ति हो जाएगी और फिर से अपने सब लोग काम पे आ जाएंगे। सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए आज का दिन और जयपुर शहर की जनता के लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन होगा और वाल्मीकि समाज के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा सभी मांगों को मान लिया गया है। कुछ ऐसी मांग थी जिन्हें राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भिजवाया गया है। डीएलबी डायरेक्टर ने नगर निगम हेरिटेज पहुंचकर सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर समझौते को लिखित में दिया। उसके बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। हालांकि हड़ताल का विरोध कर रहे दूसरे गुट ने दूसरे दिन भी अपनी अपनी बीट में काम किया। वाल्मीकि समाज के लोग भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे वर्ग के कर्मचारियों में नाराजगी उत्पन्न हो गई थी। सफाई कर्मचारी का जो कैडर होता है वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी ग्रुप डी से भिन्न होकर स्टाफिंग पैटर्न नियम में, जो संविधान का स्टाफिंग पैटर्न नियम है, उसमें ये भिन्न पद है सफाई कर्मचारी का और इस पर कोई आरक्षण लागू नहीं है। 2012 में जो भर्ती हुई थी वो सिर्फ हाथ से मैला ढोने वाले, सूखे तैरात उठाने वाले और मैनुअल स्क्वेंजर्स जो थे उनकी भर्ती हुई थी। हम चाहते हैं कि 2012 का ही नियम लागू करते हुए वही भर्ती हो। आइए एक नजर डालते हैं आखिर किन किन मांगों पर सहमति बनी है। सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी के स्थान पर उनके परिवार को नियुक्ति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। निकायों को वेतन भत्तों के केंद्रीकृत भुगतान की व्यवस्था शुरू की गई। सफाई कर्मियों की भर्ती में अनुभव को प्राथमिकता का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया गया। आईडी कार्ड में ब्लड ग्रुप अंकित करने के लिए निकायों को निर्देशित किया गया। मृतक आश्रितों के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण। नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर की ओर से एरियर डीए का भुगतान की कार्रवाई शुरू की गई। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा। सफाई कर्मियों का आंदोलन खत्म होने के बाद नगर निगम ने राहत की सांस ली है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।